हेलो फ्रेंड्स, और इमेजिन करिए कि आप 21वीं सदी में ना होकर 18वीं सदी में हैं और आपको ये बताया जाता है कि भविष्य में आप एक ऐसी चीज को इस्तेमाल कर पाएंगे जिससे आप मीलों दूर अपने रिश्तेदारों से उसी समय बात कर पाएंगे और न केवल उनकी बातें सुन पाएंगे बल्कि उन्हें देख भी पाएंगे। या फिर ये कि आप किसी उड़न खटोले में हजारों मीलों का सफर बस महज चंद घंटों में पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, हमारी मानवता ने विज्ञान में पिछले कुछ 1000 साल में इतनी तरक्की हासिल कर ली है जो उसने लाखों वर्षों में भी नहीं की थी। हवा में उड़ना, चांद पर कदम रखना या फिर समुद्र के अंदर किसी यान में सफर करना, ये सब कुछ पहले बस फैंटेसीज मानी जाती थी और आज हम उन्हें पूरा कर पाए हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी ही चीज के बारे में बताऊंगा जो आज के दिन में एक फैंटेसी ही लगेगी, लेकिन इसके भविष्य में होने की बेहद ज्यादा संभावना है। अब क्या होगा अगर आप किसी इंसान या जानवर के डीएनए में कुछ बदलाव ला पाए तो? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए हमारे शरीर का सबसे बुनियादी हिस्सा होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस जैसे एलिमेंट से बना ये मॉलिक्यूल हमारे शरीर की हर अंग की बनावट, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे दिमाग की क्षमता, हमारी हाइट, ये सब कुछ तय करता है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि डीएनए आपकी पूरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तय करता है, आपकी मर्जी या आपकी मर्जी के खिलाफ। तो क्या होगा अगर हम किसी दिन अपने शरीर के इसी अहम हिस्से में अपनी मर्जी के मुताबिक फेरबदल कर पाए तो? विज्ञान की माने तो ऐसा मुमकिन है और महज कुछ ही सालों की बात है जब डॉक्टर्स जीन ऑपरेशन यानी डीएनए में फेरबदल कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप अपनी तकदीर कुछ अपने हाथों से लिख पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी को क्रिस्पर नाम दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। इस सब की शुरुआत हुई थी सन 1987 में हुए एक ऑब्जर्वेशन से, जब कुछ जापानीज साइंटिस्ट के एक दल ने डीएनए के संबंध में कुछ अजीब सा पाया। ये लोग एक अजीब सी डीएनए की सीक्वेंस को पाने में सफल हो चुके थे जो कि किसी बैक्टीरिया के अंदर थी। दिलचस्प बात तो यह है कि यह सीक्वेंस बाकी सभी डीएनए जैसी नहीं थी, बल्कि कुछ अलग सी ही थी। एक ऐसी सीक्वेंस जिसे ना किसी ने आज तक देखा या सुना हो। यह पैलिंड्रोमिक थी, यानी विलोम पद। मतलब ये कि जब इन्हें किसी भी तरीके से देखा या पढ़ा जाए तो ये ठीक वैसी की वैसी एक तरह की दिखेंगी। और ये सीक्वेंस तकरीबन 30 बेसिस तक चलती थी और फिर अगले 36 बेसिस में ये डीएनए पैलिंड्रोमिक नहीं होती थी और फिर वापस अगले 30 बेसिस के लिए पैलिंड्रोमिक। निराशाजनक बात यह है कि कोई भी जापानीज साइंटिस्ट इसे ठीक तरह से समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्यों हो रहा है, और इसी वजह से उन सब ने हार मानकर अपनी स्टडी को कंक्लूड कर लिया और बस ये बताया कि ये अजीबोगरीब सीक्वेंस बस होती है। क्यों होती है ये कोई नहीं जानता। ये वही सीक्वेंस है जिसे बाद में क्रिस्पर का नाम दिया गया। कुछ सालों के बाद यह पता चला कि जो डीएनए सीक्वेंस वही सीक्वेंस है जो कि एक वायरस के अंदर पाई जाती है। बाद में पता चला कि यह डीएनए सीक्वेंस बैक्टीरिया के अंदर इसलिए थी ताकि उन्हें वायरस से बचाया जा सके। और फिर कुछ सालों बाद क्रिस्पर पर हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए गए और यह पता चला कि हम इसे अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं। और फिर क्या था, इसकी असली दुनिया में हो सकने वाली एप्लीकेशंस पर काम शुरू हो गया और इन्हीं में से एक थी जीन ऑपरेशन, जिसके बारे में आप अब तक ऑलरेडी जान चुके। हाल ही में सन 2013 में फंक जंग और जॉर्ज चर्च ने सफलतापूर्वक तरीके से क्रिस्पर को आजमाया कई सारे मैमल्स के सेल्स पर, और वो इनके जीन्स को काफी हद तक एडिट भी कर पाए और इसी के साथ जन्म हुआ अनगिनत पॉसिबिलिटीज का। इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुका है कुछ चूहों और बंदरों पर कि वो क्रिस्पर की मदद से डीएनए निकाल सकते हैं एक एचआईवी वायरस का, जो कि इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल्स में पाया जाता है। लेकिन ऐसे प्रयोग बहुत सारे एथिकल यानी नैतिक मुद्दे भी उठाते हैं, जैसे कि क्या इसका प्रयोग सही रहेगा? क्यों ना केवल हम कई बीमारियां ठीक कर पाएंगे, लेकिन हम अपने शरीर का पूरा नक्शा ही बदल डालेंगे और उसके हर एक हिस्से को अपनी मर्जी से बना और मिटा पाएंगे। अभी आपकी इमेजिनेशन पर निर्भर करता है कि आप कितनी दूर तक इसे लेके जा सकते हैं। ये मैं आप पर छोड़ता हूं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हम अगले 10 सालों के अंदर ही इस पर एप्लीकेशंस देख सकते हैं, जो कि एक दिलचस्प चीज हो। और यही कारण है
कि आज कई सारी स्टार्टअप कंपनीज आ चुकी हैं इस आइडिया को कमर्शलाइज करने के लिए, और इन्वेस्टर्स ने इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू भी कर दिया है। हालांकि अभी हमारे पास वो सारी जेनेटिक जानकारी नहीं है कि जिससे हमें ये पता चले कि कौन सी प्रकार के जीन्स से हमारे शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी हमें एक औजार दे देती है उन सभी जीन्स की फेरबदल करने का। तो अब हमारे पास वो जानकारी मिल जाएगी, तब हम इसे पूरी तरह से इसका इस्तेमाल करें। एक दिन हम जरूर इसमें पूरी तरह से सफल हो पाएंगे और हमारी अगली जनरेशन न केवल सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएगी, बल्कि हम इन्हें बेहद होशियार और ताकतवर भी बना पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के आने की खबर सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट टाइम तक गुड बाय, टेक केयर दोस्तों।